विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संधि प्रकरण पढ़ेंगे। तो संधि प्रकरण के अंतर्गत हल संधि हमारी चल रही थी। हल संधि के काफ़ी सारे सूत्रों को, उदाहरणों को, रूप सिद्धियों को हमने समझ लिया है। इसी क्रम में अगला सूत्र है अनुस्वार से ययी पर सवर्णः। विद्यार्थियों, ये सूत्र देखिए। सूत्र क्या कह रहा है? अर्थ देखते हैं। अपदांत अनुस्वार यानी जो पद का अंत नहीं है, ऐसे अनुस्वार के स्थान पर क वर्गस्थ यानी क वर्ग के वर्ण परे होने पर गकार, च वर्गस्थ यानी च वर्ग के वर्ण परे होने पर यकार, ट वर्गस्थ यानी ट वर्ग के वर्ण परे होने पर णकार, त वर्गस्थ यानी त वर्ग के वर्ण परे होने पर नकार और प वर्गस्थ यानी प वर्ग के वर्ण परे होने पर मकार, लकार परे होने पर लकार, वकार परे होने पर वकार तथा यकार परे होने पर यकार आदेश होता है। यानी यय परे होने पर अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाता है। यय प्रत्याहार है और इसके अंतर्गत वर्गों के समस्त वर्ण आ जाते हैं और इसके साथ साथ य, व, र और ल भी आ जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए। शान्तः, विग्रह करेंगे शाम प्लस तः। इस अवस्था में मकार, शाम का जो मकार है वो क्या है? पद का अंत नहीं है, इसलिए अपदांत है। और इसके पश्चात क्या आया है? तह यानी तकार, और तकार क्या है? झल प्रत्याहार का वर्ण है। इसलिए यहाँ पर मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार करने वाला जो सूत्र है नश्चापदान्तस्य झलि यानी झल परे होने पर अपदांत नकार और अपदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो छात्रों, यहाँ पर मकार के स्थान पर नकार हो जाता है और संयोग करने पर शान्तः यह स्थिति बनती है। इस स्थिति में अनुस्वार से ययी पर सवर्णः सूत्र से अनुस्वार के आगे तकार यानी यय प्रत्याहार का वर्ण है, तकार भी परे होने के कारण अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण अर्थात नकार, सवर्ण यानी नकार यानी त वर्ग का अंतिम वर्ण नकार हो जाता है, क्योंकि अनुस्वार की जगह तकार का परसवर्ण नकार ही होता है। और इस प्रकार से क्या स्थिति बनती है? शान प्लस तह शान्तः, यह रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगले सूत्र को देखते हैं। वा पदान्तस्य यानी पदांत के स्थान पर विकल्प से होता है। यह प्रत्याहार का कोई भी वर्ण परे होने पर पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से पर सवर्ण वर्ण आदेश होता है। और ये कैसे होगा? यह भी पूर्व के सूत्र के अनुसार ही होता है। उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों। त्वं
करोषि, विग्रह करेंगे त्वम प्लस करोषि। इस अवस्था में पहले मोनुस्वार सूत्र लगेगा। इस सूत्र से यकार को अनुस्वार हो जाता है। मकार जो है त्वम के अंतिम में जो मकार है उसको अनुस्वार हो जाता है और स्थिति बनती है त्वम, यानी व के पर अनुस्वार आ जाता है प्लस करोषि। इसके बाद में वा पदांतस्य सूत्र लगता है और यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा गकार पर सवर्ण आदेश हो जाता है और स्थिति बनती है त्वं प्लस करोषि। ये जो अनुस्वार था इसके स्थान पर वा पदांतस्य सूत्र से क्या हुआ, विकल्प से क्या आदेश हो गया, गकार आदेश हो गया। स्थिति बनी त्वं प्लस करोषि। ठीक है विद्यार्थियों, और संयोग करने पर त्वं करोषि रूप बनता है। पर सवर्ण के अभाव पक्ष में केवल अनुस्वार रहता है तो वहाँ पर त्वम करोषि यानी त्वम अलग करोषि यह रूप बनता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों वा पदांतस्य सूत्र जो है ये कार्य करता है। अगला सूत्र देखते हैं, मो राजी समः क्वौ। अब ये क्वौ क्या है, ये क्या है, क्विप प्रत्यय। तो सूत्र का अर्थ देखें, यदि क्विप प्रत्ययांत राज धातु परे हो तो सम के मकार के स्थान पर मकार ही आदेश होता है, अनुस्वार नहीं होता। उदाहरण है इसका सम्राट। विद्यार्थियों उदाहरण क्या है, सम्राट। सम प्लस राट, इस अवस्था में रेफ परे है, अतः मोनुस्वार सूत्र से सम के मकार को अनुस्वार प्राप्त होता है, किंतु राट यानी राज धातु का जो है ये राट पद राज धातु का क्विप प्रत्यांत रूप है। इसलिए ये सूत्र मो राजी समः क्वौ सूत्र से मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश नहीं होता है और मकार ही रहता है। तब फिर क्या होता है, स्थिति क्या बनती है, इस प्रकार से अनुस्वार आदेश न होने पर स्थिति बनती है सम्राट और संयोग करने पर सम्राट यह रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों अगला सूत्र देखते हैं, हे मपरे वा, अर्थात मकारांत जिसके बाद में मकार हो ऐसा मकार परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही होता है। विद्यार्थियों सूत्र का उदाहरण है, किम हन्नलयति। विग्रह करेंगे किम प्लस हन्नलयति। इस अवस्था में अनुस्वार का बाद हो जाता है और अनुस्वार को बाद कर हे मपरे वा सूत्र से मकार आदेश होने पर क्या रूप बनता है, किम हन्नलयति रूप सिद्ध हो जाता है। और जहाँ पर मकार आदेश नहीं होता है वहाँ पर अनुस्वार हो जाता है और अनुस्वार हो जाने पर दूसरा रूप जो बनता है वो बनेगा किम हन्नलयति। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये सूत्र विकल्प से काम करता है। तो मकार के बाद हकार है तो मकार के स्थान पर विकल्प से मकार हो जाने पर दो प्रकार के शब्द रूप हमने यहाँ पर देखे। अगले सूत्र को समझते हैं, न परे नः यानी न परक या नकार परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार हो जाता है।
विद्यार्थियों, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं कि हनुते विग्रह करने पर रूप बनता है किम प्लस हनुते। इस अवस्था में मकार के बाद हकार है और हकार के बाद भी नकार है। इस अवस्था में मोनुस्वार सूत्र लगता है, लेकिन इसको रोककर, इसका निषेध करके न परे नः सूत्र काम करेगा और ये सूत्र कहता है कि मकार के स्थान में नकार हो जाता है। तो स्थिति बनती है किम की जगह किन हो गया प्लस हनुते और संयोग करने पर किन हनुते यह रूप बनता है। और जहाँ पर नकार आदेश नहीं होगा वहाँ पर बनेगा किम हनुते। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर ये दो रूप बन जाते हैं। जब भी विकल्प आता है वहाँ पर दो प्रकार के रूप बनते हैं। तो विद्यार्थियों, हल संधि का आज का व्याख्यान हमारा यहीं समाप्त होता है।